नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राज सरनोखा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अपना नया टॉपिक राजस्थान के वाद्य यंत्र, यह बड़ा टॉपिक है। इसको हम 2 या 3 भागों में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों की मुख्यतः 4 श्रेणियां हैं। पहला है तंत्र वाद्य यंत्र। तार युक्त वाद्य यंत्र यथा सितारा, इकतारा, वीणा, कामायचा, सारंगी इत्यादि ये तार युक्त वाद्य यंत्र हैं। फिर सुशीर वाद्य यंत्र, हवा द्वारा बजने वाले यंत्र यथा बांसुरी, शहनाई, पूंगी। अवनद वाद्य यंत्र, चमड़े से मंडे हुए वाद्य यंत्र यथा ढोल, नगाड़ा, चंग, डफ इत्यादि। और अगला है घन वाद्य यंत्र, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जो टकराने से ध्वनि देते हैं यथा चिमटा, खड़ताल, मंजीरा आदि। तो आज हम पढ़ेंगे तंत्र वाद्य यंत्र। कौन कौन से तंत्र वाद्य यंत्र होते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पहले हम इन तंत्र वाद्य यंत्रों के थोड़े से चित्र देख लेते हैं कि कौन कौन से कैसे होते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं चित्रों को। यह है रबाब वाद्य यंत्र। चौतरा या तंदुरा वाद्य यंत्र, इसमें 4 तार होते हैं। चिंकारा वाद्य यंत्र, कामायचा वाद्य यंत्र, जंत्र वाद्य यंत्र, यह वीणा के जैसा होता है। वादक इसको गले में डाल करके खड़ा खड़ा ही बजाता है। वीणा की तरह 2 तुम्बे होते हैं, इसके बीच में बांस की लंबी नली लगी होती है। इसके कुल 4 तार होते हैं। राजस्थान में यह वाद्य यंत्र गुर्जर बहुपद में प्रचलित हैं। बपंग वाद्य यंत्र, सारंगी वाद्य यंत्र, यह सारंगी है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो रामदेव जी की पढ़ और बाबू जी की पढ़ में बजाया जाता है इसके द्वारा। एक तारा वाद्य यंत्र, 1 तार होता है इसके अंदर। यूरोप का जुर्फ हॉफ वाद्य यंत्र, मोरचंग वाद्य यंत्र, शहनाई वाद्य यंत्र, अलगोजा वाद्य यंत्र। अलगोजा वादन से 1992 दिल्ली का एशिया का शुभारंभ हुआ था इसमें, और इसको फूंक वाद्य अलगोजा बांसुरी की तरह ही बजाया जाता है। बांके वाद्य यंत्र, ये पित्तल का बना हुआ होता है, मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है ये। तो आज हमने ये देखे कि कौन कौन से वाद्य यंत्र क्या क्या होते हैं। अब देखिए तंतु वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। रावण की एक सासू गुजरी अपंग थी, दुख में भी काम करती थी और सुर में रब रब करके जंतर करती थी और हाथ में तंदूरा रखती थी। कौन थी? रावण की एक सासू गुजरी अपंग थी, दुख में भी क्या करती थी? सुर में रब रब करती थी और हाथ में तंदूरा रखती थी। यह तंत्र वाद्य यंत्र की क्या है? ट्रिक है। अब देखो, रावण का मतलब रावण हत्ता, ए का मतलब इकतारा, सा का सारंगी, सु का सुरिंदा, गुजरी यानी कि गुजरी, अपंग का अर्थ होता है अपंग या बपंग, दुख का अर्थ होता है दुक्का का, काम का अर्थ होता है कामायचा, सुर का अर्थ होता है सौर मंडल, रब का अर्थ होता है रबाब और रब का अर्थ होता है रबाज। तो रावण हत्ता, इकतारा, सारंगी, सुरिंदा, गुजरी, अपंग या बपंग, दुक्का का, कामायचा, सौरमंडल, रबाब और रबाज, ये अपने तंतवादी यंत्र हैं जो तार के बने हुए होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकतारा। इकतारा को आदिवादी यंत्र भी कहते हैं या मूल वाद्य यंत्र भी कहते हैं, और यह इकतारा क्या है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। हाथ की 1 अंगुली से बजाया जाता है। भगवान नारद मुनि का वाद्य यंत्र है ये, और मीराबाई का भी यही वाद्य यंत्र है इकतारा।
दूसरा आता है रावण हत्ता। नारियल को काट करके उस पर चमड़े की खाल मंड दी जाती है। राज्य का सबसे लोकप्रिय तथा अति प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। रामदेव जी कामड़िया पंथ के बोपे और बाबूजी के नायक जाति के भक्त फड़ वाचन के समय इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। बाबूजी के नायक जाति के बोपे रावण हत्ते के साथ में माठ वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। रावण हत्ते में संख्या क्या होती है? 9 होती है। अगला आता है सारंगी। सभी तंतुवाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है ये सारंगी। निर्माण सागवान, रोहिड़ा तथा केर की लकड़ी से होता है इसका निर्माण। यह सुरीला वाद्य यंत्र है और इसमें 27 तार होते हैं। रावण हत्ते में 9 तार होते हैं जबकि सारंगी में 27 तार होते हैं। जैसलमेर की लंगा जाति सारंगी वादन में दक्ष मानी जाती है। अगला आता है जंतर वाद्य यंत्र। वीणा का आरंभिक रूप है जो जंतर कहलाता है। बगड़ा वंश के लोगों द्वारा गुर्जर जाति के बोपे देवनारायण जी के फड़ का वाचन के समय बजाया जाता है। देवनारायण जी के फड़ के समय गुर्जर जाति के बोपों द्वारा जंत्रवाद्य यंत्र बजाया जाता है। कामायचा। कामायचा को सारंगी की रानी कहते हैं। यह ईरानी वाद्य यंत्र है। भर्तहरि व गोपीचंद की कथा में कामायचा बजाया जाता है। पश्चिम राजस्थान में मांगणियार जाति इस वाद्य यंत्र को बजाती है और प्रसिद्ध कामायचा वादक है जो साकरखा मांगणियार हैं। प्रसिद्ध कामायचा वादक कौन है? साकरखा मांगणियार। सारंगी के समान इसमें भी कितने तार होते हैं? 12 तार। लेकिन सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार। रावण हत्ते में 9 तार, एक तारा में 1 तार। बपंग। डमरू की आकृति के समान अलवर क्षेत्र में लोकप्रिय या मेवात क्षेत्र के जोगी जाति का लोकप्रिय वादक है यह। इसके वादक कौन है? उमर फारूक मेवाती। जहरू खां मेवाती बपंग के जादूगर माने जाते हैं। जहरू खां मेवाती बपंग के जादूगर माने जाते हैं। तो ये बपंग हमने देखा जो कि मेवात क्षेत्र में जोगी जाति के लोकप्रिय वाद्य का है। अपंग भील व ग्राह्य समुदाय में प्रचलित है। यह अपंग दुक्का का आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है और दीपावली के अवसर पर यह बजाया जाता है। अगला आता है रबाब। रबाब में 4 तार होते हैं। अलवर व टोंक क्षेत्र में बजाया जाता है। टोंक मुसलमानों द्वारा बजाया जाता है। अलवर मेव जाति के भाट पोपे बजाते हैं। अगला आता है रबाज। सारंगी की तरह आकृति होती है और रावत जाति के द्वारा इसको बजाया जाता है रबाज को। तंदूरा। तंदूरे में 4 तार होते हैं इसलिए इसको चौतारा भी कहते हैं। वेणु भी कहा जाता है। कामड़ जाति तेहरताली नृत्य के दौरान इस पर करती है। तेहरताली नृत्य में या तेहरताली नृत्य की शुरुआत मांगी बाई ने की थी, पाली जिले की थी और इसमें 13 मंजीरें बांध करके 13 कलाकृतियाँ की जाती है। चिंकारा। केर की लकड़ी से 3 तार या शीरा प्याले के समान इसका निर्माण किया जाता है। अन्य तंतुवाद्य यंत्र कौन कौन से? तो बोली, कठपुतली खेल दिखाने में, केनरा, वागड़ क्षेत्र के रावल जोगियों द्वारा। इसी प्रकार से अगले भी वाद्य यंत्रों के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से वाद्य यंत्र किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये हमने जाना आज के वाद्य यंत्रों के बारे में, जैसे एकतारा, रावण हत्ता, सारंगी, जंतर, कामायचा, बपंग, अपंग, दुकाका, रबाब, रबाज, तंदूरा, चिंकारा, बोली और कनेरा। इसी प्रकार से अगले 2 वीडियो में हम सुशील वाद्य यंत्रों के बारे में और अमृत वाद्य यंत्रों के बारे में और गण वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।